बद्रीनाथ धाम 4 धामों में प्रमुख धाम है। यह मंदिर भगवान विष्णु का दूसरा प्रमुख धाम माना जाता है। कहा जाता है कि जो न जाए बद्री धाम उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। जो व्यक्ति बद्रीनाथ धाम का दर्शन कर लेता है उसे पुनः माता के गर्भ में फिर से नहीं आना पड़ता। शास्त्रों में इसका उल्लेख पाया जाता है। मनुष्य को जीवन में एक बार कम से कम बद्रीनाथ धाम का दर्शन जरूर कर लेना चाहिए। बद्रीनाथ धाम के चरण पखारती है अलकनंदा। सतयुग तक यहाँ पर हर व्यक्ति को भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन होते थे। बद्रीनाथ धाम को शास्त्रों में भगवान विष्णु का दूसरा वैकुंठ धाम माना जाता है। एक वैकुंठ धाम क्षीर सागर है जहाँ भगवान विष्णु निवास करते हैं और उनका दूसरा निवास स्थान बद्रीनाथ धाम है जो कलयुग में आज भी धरती पर मौजूद है। बद्रीनाथ धाम के बारे में यह भी माना जाता है कि यहाँ का जो रक्षक है वह कलयुग में सभी मनुष्य में सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। एक ऐसा योद्धा जो सारी जिंदगी शाकाहार और ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जो अपने संसारिक सुखों को त्याग कर अपने धर्म और गुरु के आज्ञा से पूरी जिंदगी व्यतीत करता है। उसका शरीर अत्यंत शक्तिशाली है। जो समस्त वेद पुराण का पूर्ण ज्ञाता होता है वही होता है बद्रीनाथ धाम का रक्षक। भविष्य मलिका में वर्णित है कि बद्रीनाथ धाम का अंतिम रक्षक ही कलयुग का अंतिम रक्षक होगा। बद्रीनाथ धाम के कुलगुरु बताते हैं कि कलयुग के अंतिम चक्र में पुष्प नक्षत्र में 64 कुल में 64 कलाओं से युक्त होकर बद्रीनाथ धाम का अंतिम रक्षक आएगा, जो अपनी दिव्य शक्तियों से संसार में बढ़ रहे पाप और अत्याचार को जड़ से खत्म कर देगा। बद्रीनाथ के पुजारी आचार्य शंकराचार्य के वंशज होते हैं जो रक्षक कहलाते हैं। या जब तक रक्षक के पद पर होते हैं उन्हें संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। रक्षक के लिए स्त्रियों के स्पर्श भी पाप माना जाता है। रक्षक को सारी लाइफ ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। रक्षक अपने शरीर को योग साधना करके इतना कठोर बना लेते हैं कि वह 1000 मनुष्य को अकेले ही मौत के घाट उतार देते हैं। अपने शरीर को योग साधना करके इतना कठोर बना लेते हैं, यदि कोई तलवार से वार किया जाए तो वह घाव बहुत ही शीघ्र भर जाते हैं। वहाँ के पुजारी बताते हैं कि बद्रीनाथ धाम का अंतिम रक्षक कोई और नहीं, सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु स्वयं अंतिम रक्षक के रूप में बद्रीनाथ धाम में अवतरित होंगे। वहाँ के पुजारी शंकराचार्य जी बताते हैं कि जब इस मंदिर पर चीन आक्रमण करेगा और मंदिर के सभी भक्तों को बंदी बना लेगा, तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेकर सभी पापियों पर तलवार से हमला करके एक एक करके मौत के घाट उतारते चले जाएंगे। वहाँ के पुजारी बताते हैं कि हमें भी अपने अंतिम रक्षक यानी कि भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि अवतार का इंतजार है। बद्रीनाथ के पुजारी शंकराचार्य जी बताते हैं कि लगभग 25 सालों में इस्लामिक और बौद्ध धर्म के लोग पूरे संसार में आतंक मचा देंगे। जैसे जैसे उनकी जनसंख्या बढ़ती जाएगी वह मनुष्य को ही मारकर खाने लगेंगे। फिर वह भारत की तरफ अग्रसर होंगे और भारत में जो भी व्यक्ति भगवान का पूजा अर्चना करेगा उसे मौत के घाट उतार देगा और भारत के सभी तीर्थ स्थलों पर आक्रमण करके मंदिरों को ध्वस्त कर देंगे। जब वह बद्रीनाथ धाम पर आक्रमण करेंगे तब बद्रीनाथ धाम का रक्षक अपना रौद्र रूप यानी कि अपने कल्कि रूप को धारण करके सभी पापियों को एक एक करके मौत की नींद सुला देंगे। तब सारे संसार में कल्कि अवतार का जय जयकार होगा।
तब समस्त संसार में कल्कि अवतार का सच दुनिया के सामने आएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, भगवान कल्कि का जन्म संभल ग्राम विष्णुयश नामक एक ब्राह्मण के घर में होगा, जो माता सुमति के गर्भ से जन्म लेंगे। वह बचपन से ही बहुत ज्यादा तीव्र दिमाग होंगे। उनका दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज होगा। आज के आधुनिक युग में बहुत सारे टेक्नोलॉजी हथियार हैं, परंतु परमाणु बम जैसे खतरनाक हथियार से बच पाने के लिए कोई उपाय नहीं है। लेकिन कल्कि अवतार अपने मंत्र उच्चारण द्वारा इन आधुनिक हथियारों को भी रोक पाने में पूर्ण सक्षम होंगे। उनके अवतार होने से ही सभी धर्मों का अंत होना शुरू हो जाएगा और सिर्फ सनातन धर्म ही आखिरी तक बच पाएगा। भगवान कल्कि को ना मानने वाले लोग अपने खुद के जीवन को नष्ट कर लेंगे। भगवान विष्णु का यह 10वां अवतार मनुष्य जाति को सतयुग में ले जाने के लिए हो रहा है। सतयुग में वही व्यक्ति जा सकता है जो सत्य बोलता है और धर्म के मार्ग पर चलता हो, तभी वह व्यक्ति सतयुग में जाने के योग्य होगा। दोस्तों, जानकारी आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।